नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। आज हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर अपने रैंक अप कोर्स का। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोशन, है ना। तो आज हम पहुंचे हैं रिलेटिव मोशन पे। रिलेटिव मोशन का मतलब आज मैं आपको पूरा रिलेटिविटी पढ़ाने वाला हूँ, बट सिर्फ 1D में। अभी 2D पे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो 2D रिलेटिव हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे। और फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। ओके, 1D मतलब 1 डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ लोगों को वैसे पता ही होगा कि रिलेटिव मोशन होता क्या है और कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को पॉज करो और पहले देखो कि रिलेटिव मोशन यूज किस लिए होता है, ठीक है ना। नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। ध्यान से देखो। रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो भाई रिलेटिव मोशन की जब भी मैं बात करता हूँ तो रिलेटिव रिलेटिव का मतलब आप समझ रहे हो। वर्ड वर्ड जो आप देख रहे हो रिलेटिव मोशन, है ना। क्या मतलब आप समझ रहे हो रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब कुछ नहीं होता। रिलेटिव का मतलब सिंपल होता है, बहुत सिंपल। जब आप बोलते हो ना रिलेट कर रहा हूं मैं किसी चीज को, रिलेट करना मतलब कि कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कंपेयर कर रहा हूँ या एक मोशन को दूसरे मोशन से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ वो रिलेटिविटी है बस। इसको हम सिंपल सिंपल भाषा में बोलते हैं रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी। ओके, चलो भाई। तो इसका मतलब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेटिविटी। ओके, चलो करते फिर स्टार्ट। तो भाई साहब, आप सबको सबसे पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सिंपल बातें और बहुत धीरे बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनो। जैसे मैंने बोला, अगर मान लो कि कोई भी क्वांटिटी है, लेट लेट एक्स ए बी, एक्स ए बी। ओके, लेट एक्स इज अ पोजीशन। मान लो एक्स को पोजीशन बोलता हूँ, ठीक है ना। जब भी मैं ए बी बोलता हूँ, ए बी, दो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लगाए मैंने, ए और बी, है ना। कुछ लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कभी कभी, इट कैन बी रिटन एज ए कोमा बी ऑल्सो। बट आप कोमा लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो व्हाट इज एक्स ए बी? सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो एक्स ए बी इज नथिंग बट इट इज अ पोजीशन। लेट मैं एक्स को पोजीशन बोलता हूँ। पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और सेम इसी को भी ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो कोमा लगाओ या ना लगाओ, ए बी को अब नहीं बोलोगे आप। ए बी अलग अलग है। ए का मतलब है, मतलब जिसकी आप पोजीशन देख रहे हो। बी का मतलब है जहां से आप देख रहे हो। नहीं समझे? एक बार और। एक्स वन टू का मतलब बोलो क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे बोलो। पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ओहो, इसका मतलब किसको देख रहे हो? वन को। कहां से देख रहे हो? टू से। इज इट क्लियर? इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे एक बॉडी पे, मतलब एक जगह से दूसरी चीज को देख रहा हूँ, है ना। कहाँ बैठ के देख रहा हूँ? टू पे। किसको देख रहा हूँ? वन को। ओके, ग्रेट। अच्छा जी। जैसे मैंने पोजीशन बोला, वैसे वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बीसी का मतलब बोलो क्या होता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी। यस और नो? अच्छा, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दोगे। बताओ, किसको देख रहे हो? बी। कहां से देख रहे हो? सी। अच्छा जी, ऐसा है। गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं क्या? यस। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ सीधी सीधी बात कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उन सबको हम रिलेटिविटी मतलब वहां पे हम रिलेटिविटी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम को रिलेटिविटी मत लगाना। टाइम में टाइम रिलेटिव नहीं होता, है ना। ये बात पता होगी सबको। चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। उस क्वेश्चन का सब लोग आंसर दे सकते हैं। मतलब आप लोग 11th में हो, आप लोग तो दे ही सकते हो आंसर। बट 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, 8th का बच्चा, कोई भी आंसर देगा और एकदम राइट आंसर देगा, क्योंकि ये आपके रगों में दौड़ रहा है, ठीक है ना। ये रगों में आपको दौड़ता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ भी मैं आपको फिजिक्स का नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ भी ध्यान सुनना। मान लेते हैं मैं बोलता हूँ कि लेट एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। लेट राम जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। मतलब वो मान लो एक बाइक को राइड करवा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और लेट श्याम जो है वो भी राइट की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ, लेट
20 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आई? गुड, सबको समझ में आया, अच्छी बात है। मान लो कि मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, ऐसे लिखते हैं ना इसको, वेलोसिटी ऑफ राम, सॉरी पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। मतलब कौन किसको देख रहा है? क्या राम को देखा जा रहा है? किसके द्वारा? श्याम के द्वारा, हाँ या ना? मतलब कि आप अपनी जगह पे श्याम, मतलब श्याम की जगह पे खुद बैठ के देखो एक बार। मान लो कि श्याम की बाइक आप चला रहे हो, अच्छा, आप पीछे रह जाओगे, आगे आगे निकल जाओगे, पीछे रह जाएंगे, कितनी स्पीड से आप, आपको क्या लगेगा राम आपसे कितनी स्पीड से आगे निकला? सब लोग आंसर देंगे, राम आपसे कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब आपके कंपैरिजन में राम कितनी स्पीड, आपको क्या नजर आएगा कि राम मुझसे आगे निकल गया, कितनी स्पीड से आगे निकलता हुआ नजर आएगा, बोलो। यस, सबका आंसर सही है, 30 किलोमीटर पर है। ऐसे ही लग रहा है सबको? सबको ऐसे लग रहा है 30 किलोमीटर पर आवर? गुड। तो आपको लगेगा कि राम आपसे आगे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को आप लोग बोलोगे वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो भाई साहब ये आप रिलेटिविटी जो पढ़ रहे हो ना, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, ये आपको पहले से पता है। देखो, आपने सीखा क्या रिलेटिविटी? आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। डायरेक्ट कैसे दे दिया आंसर? क्योंकि आप लोग पहले इसको जान चुके हो, बचपन से आप ये सब चीजें सहन करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, एक्सपीरियंस करते आ रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा जी, 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब रिलेटिविटी कोई भी नई चीज नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज ही है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना? मतलब अगर किसी बॉडी पे बैठ के दूसरी बॉडी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं उस बॉडी के बारे में क्या कंक्लूजन दूंगा, ये बता रहा है वो। ओहो, अच्छा, ठीक है सर, अच्छी बात है सर, समझ में आया सर। अब जैसे आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, आपने आंसर कैसे दिया? 30 किलोमीटर पर आवर कैसे बोला आपने? क्या आपने 50 में से 20 को घटाया? क्या आपने 50 में से 20 को घटाया? जी, लेकिन ये तो दोनों डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में है, तो घटाया क्यों, जोड़ा क्यों नहीं इनको? दोनों सेम डायरेक्शन में है ना भाई, 50 + 20 70 आना चाहिए था। बिकॉज जब भी कोई दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में होती है, तो आप हमेशा उनको ऐड करते हो ना, करते नहीं करते हो? तो आपने इसको माइनस कैसे कर दिया, पहले तो ये समझना है, ध्यान से देखो कैसे करें। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनेंगे। अगर आप कभी भी वेलोसिटी ऑफ ए बी लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको हम फॉर्मूले से इस तरीके से पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नहीं समझे? मतलब अगर मैं बोलूं v ऑफ 1 2, तो इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। इज इट क्लियर? गुड, अच्छा जी। तो मुझे समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ए बी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 2 को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं राम और श्याम की बात कर रहा था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ राम with respect to Sham can be written as velocity of Ram minus velocity of Sham. Yes or no? Velocity of Ram minus velocity of Sham. Okay. ठीक है भाई। क्या आपको इन सारी वेलोसिटीज के ऊपर एक एरो नजर आ रहा है? एरो, ये एरो किसको डिनोट करता है पता है सबको? वेक्टर को, है ना? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपको ये भी पता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता हो, हाँ या ना? गुड, अच्छा सर। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी, मतलब कि आप लोग एक बात ध्यान रखो, जब भी रिलेटिविटी लगाते हो तो आप एक बात ध्यान रखो कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। तो मैंने मान लिया कि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ऐसा मान सकता हूँ ना? मान सकता नहीं मान सकता, बोलो। गुड। अगर मान सकता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ राम, राम कितनी स्पीड से जा रहा था राइट की तरफ, 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको +50 लिखूंगा क्योंकि राइट वाले डायरेक्शन को तो मैं पॉजिटिव मानता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम, के श्याम भी राइट में जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, जी, तो इसको भी लिखो +20।
क्या आंसर आया? 50 माइनस प्लस माइनस 20 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओहो, क्या यही आंसर आपने, आपके मन ने, आपके, आपकी आत्मा ने, आपकी अंतरात्मा ने, आपके आपके जमीर ने यही आंसर आपको दिया था निकाल के एकदम, कि भाई साहब 30 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगा वो, आया ना? क्या यही आंसर आपको बाद में मिल गया? ये आंसर कितना मिला आपको? 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक की बात में कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और रिवाइंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप लोग रिलेटिविटी को कैलकुलेट कर पाओगे। है बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, ये बात समझ में आ गई सबको? गुड। अच्छा जी, ठीक है सर, समझ में आया सर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा, रिलेटिविटी का ही। मान लेते हैं दो बॉल्स है हमारे पास। लेट एक बॉल ये है और लेट एक और बॉल है, ठीक है? मैंने बोला कि मान लो कि ये वाली बॉल इधर की तरफ चल रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली बॉल इधर की तरफ चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट, मैंने बोला दिस इज बॉडी ए एंड लेट दिस इज बॉडी बी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्या आप आंसर दे पाओगे? सोच के, सोच के, हवाबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। बोलो एक बार फटाफट, क्या आंसर दे पाओगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों आंसर बताने हैं आपको। कर पाओगे? चलो करते हैं भाई फटाफट, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, बेसिक ही है बिल्कुल एकदम, ठीक है? चलो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को बोल रहा हूँ तो किस पे बैठ के किसको देख रहा हूँ, बोलो? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब ए जा रहा है राइट की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो +40 लिख दो, माइनस बी जा रहा है लेफ्ट की तरफ 20 से, तो माइनस का 20 लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? माइनस का 20। क्यों भाई? बी जा रहा है लेफ्ट में, तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, आंसर आया 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? velocity of b minus velocity of a. What is velocity of b? It is minus 20 minus what is velocity of a? Plus 40। क्यों? क्योंकि वो तो राइट में जा रहा है। -20 -40, क्या आंसर आया? माइनस का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? क्या आपको समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकाल सकते हो आप लोग? क्या इट्स वेरी सिंपल? क्या इसमें कोई डाउट है आपको? कोई भी दिक्कत हो बोलो। नहीं? गुड, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए समझ में आ गया। अच्छी बात है। अब मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। जैसे अभी 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 हम फॉर्मूले से कर रहे हैं, प्लस मानना पड़ रहा है, माइनस मानना पड़ रहा है, फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसको ना मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मतलब कि मान लो, जैसे अभी ये दो बॉडीज है, ठीक है? इन दो बॉडीज के आंसर निकालते हैं हम लोग, ठीक है? पहले हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओहो, विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब किसको देख रहे हो आप लोग? ए को देख रहे हो? कहां से देख रहे हो? बी से देख रहे हैं, है ना? भाई, जिसको देख रहे हैं वो तो पहले आ जाता ना। तो ए को देख रहे हैं तो ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, बी से ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना? तो आप क्या करो, अपने आप को ऐसा मान लो कि आप बी पे जाके बैठ गए। कहाँ पे जाके बैठ गए? जहां से ऑब्जर्व करना है ना, वहां पे जाके बैठ जाओ। अगर वहां पे जाके बैठ गए तो जो आपकी बॉडी थी, मतलब आपके लिए सोचो एक बार, आप मान लो बड़े बड़े झूलों में बैठते हो ना, झूले झूलते जो आप मेले में, है ना? आप किसी झूले में बैठ जाते हो तो आप अगर अपनी ट्रॉली को देखोगे, बाहर बाहर वाले एनवायरनमेंट को देखना बिल्कुल बंद कर दो, अपनी ट्रॉली को देखो। क्या आपकी ट्रॉली, आपको लगता है कि वो रेस्ट पे है? यस। अब आप अगर इस बॉल पे जाके बैठ गए तो क्या आपको लगेगा ये बॉल रेस्ट पे है? दुनिया की बात छोड़ दो, दुनिया को भूल जाओ, है ना? क्या आपको लगेगा ये बॉल रेस्ट पे आ गई? यस सर। तो जिस बॉडी पे आप जाके बैठ जाओगे, रिलेटिविटी का रूल है, जिस बॉडी पे आप जाके बैठ जाओगे वो आपको रेस्ट पे लगेगी। गुड। अब अगर ये रेस्ट पे लगी तो अब क्या करना है, ध्यान सुनना। अब आप क्या करो, आपके जितने भी कंपोनेंट्स है ना, आपकी पोजीशन, आपकी वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन जो भी है, सबको उठा के ए को दे दो। क्या करना है? अपनी वेलोसिटी, अपनी एक्सेलरेशन, अपनी जितनी भी चीजें हैं, सबको उठा के ए को दे दो, बलिदान कर दो, ठीक है? जहां पे आप जाके बैठ गए, उस बॉडी की सारे सारे कंपोनेंट्स उठा के, सारी
सारे वेरिएबल्स उठा के ए को दे दो। अच्छा जी, ए को कैसे देते सर? अरे भाई, रूल बता रहा हूँ यार, ध्यान सुनना। और 20 जब आप मतलब कोई भी चीज अगर उसको दोगे ना तो उल्टा करके दो। कैसे करके दो? उल्टा। चलो भाई, हमारे पास वेलोसिटी थी 20, हमने ये वेलोसिटी ए को दी, लेकिन उल्टी करके दी, तो क्या 20 इधर आ जाएगा? समझ नहीं आई बात? 20 कहाँ जाएगा? राइट की तरफ। 40 भी राइट की तरफ, 20 भी राइट की तरफ, तो टोटल कितना? 60। कितना? 60। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 60 आया क्या? प्लस का 60, क्योंकि राइट में। उड़ गए तो उत्तर उड़ गए तुम्हारे। समझ नहीं आई बात? हाँ या ना? पहले बताओ, समझ में आया नहीं आया, बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी समझ में आया? और दूसरा देखो, अगर आप बी पे बैठ के, मतलब अगर आप निकाल रहे हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी ए पे बैठ के देख रहे हो, है ना? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ना, विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए से बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गुड। तो बी को ऑब्जर्व करा जा रहा है ए से, तो ए पे जाके बैठ जाओ। ए पे जाके बैठ गए, अच्छा जी। अब ए पे जाके बैठ के जब बी को देख रहे हो, तो क्या अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे को दोगे? यस सर, 40 को उल्टा करके इसको दे दो, इधर आ जाएगा 40। 40 प्लस 20, 60। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, तो -60। आंसर क्या आया? ओ भाई साहब, फॉर्मूला लगाना पड़ा क्या? नहीं, डायरेक्ट कर दिया। जिस बॉडी से ऑब्जर्व करना है उस बॉडी पे जाके बैठ जाओ, और फिर क्या करो, दूसरे वाली बॉडी को देखो, और दूसरे वाली बॉडी को अपने सारी वेरिएबल्स उल्टे करके दे दो, और ऑब्जर्व कर लो। बहुत सिंपल। हाँ या ना? हाँ या ना, बोलो। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान सुनना। आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिविटी का क्या काम होता है, ध्यान सुनना। मान लेते हैं मैं बोलूँ कि लेट मेरे पास ना कोई बिल्डिंग है, ठीक है? ऊपर से एक बॉल को ना ड्रॉप कर दिया गया, मान लो। क्या कर दिया गया? ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, और नीचे से एक बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 नहीं, ऐसा मान लो कि स्पीड दे दी मैंने 100। चलो ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है, मान लो कितनी? कितनी मानो भाई? 150 मीटर मान लो बिल्डिंग की हाइट, ठीक है? तो एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया, एक बॉल को नीचे से फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड से, दोनों को सेम सेम टाइम पे करा गया ऐसा, है ना? आपसे पूछा गया, बताओ ये बॉल्स कितनी देर में टकराएंगी, बताओ ये बॉल्स धरती से, धरती माता से कितनी ऊपर जाके टकराएंगी, बताओ ये बॉल्स की पोजीशन क्या होगी टकराते हुए। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल सिंपल ही पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? ज्यादा झमेला नहीं पालते, चलो भाई। कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। करने का तरीका बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। करना क्या है? सबसे पहले आप मान लो कि ये बॉल है ए और ये बॉल है बी, ठीक है भाई? अब सोचो, जब भी मैं कोई बॉल ऊपर से छोड़ता हूँ तो वो नीचे क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से। तो मतलब यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी है ना? क्या इस पे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है? और क्या इस पे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करते हुए आपको वेलोसिटी भी रिलेटिव निकालनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव निकालनी पड़ेगी, है ना? चलो, बताओ किस पे जाके बैठूं, आपकी मर्जी। चाहे ए पे बैठ के बी को देख लो, चाहे बी पे बैठ के ए को देख लो, आपकी मर्जी। चलो भाई, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ए पे जाके बैठ जाओ, चलो भाई। मैंने क्या किया, मैं ए पे जाके बैठ गया। अच्छी बात है। जिस पे जाके मैं बैठ जाता हूँ, क्या वो रेस्ट पे चली जाती है चीज? यस सर। क्या सारे वेरिएबल्स उल्टे करके दूसरे को देने पड़ते हैं? यस सर। क्या इसके पास कोई वेलोसिटी थी इनिशियली? नहीं सर। तो वेलोसिटी तो देने की जरूरत नहीं है। क्या इसके पास एक्सेलरेशन थी? यस। किधर की तरफ थी? नीचे की तरफ ग्रेविटी। क्या इसको ऊपर की तरफ ग्रेविटी देनी पड़ेगी? ओहो, हाँ या ना? ग्रेविटी से ग्रेविटी, छम्मा छम्मा। इसका मतलब इस बॉल के पास अब कोई ग्रेविटी नहीं बची। तो जब आपने बॉल को देखा, बी वाली बॉल को देखो ए पे बैठ के, तो क्या आपको लग रहा है कि बी वाली बॉल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है? बिल्कुल सही। क्या आपको लग रहा है कि बी वाली बॉल ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है? बिल्कुल सही। जिस बॉल पे आप जाके बैठ जाते हो, क्या वो रेस्ट पे चली जाती है? बिल्कुल सही। तो ए तो रेस्ट पे है, ए तो यहीं पे रहेगी, ए नहीं जा रही कहीं भी, है ना? अगर इन दोनों को टकराना है, तो क्या बी को ही चल के ऊपर तक आना पड़ेगा? ऐसा तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम लोग कहाँ बैठ गए जाके? ए पे जाके बैठ गए, है ना? और जैसा हमें लग रहा है हम तो ऐसे सोल्व करेंगे। हमें क्या लेना देना दुनिया से, है ना? चलो भाई, करते हैं फिर सॉल्व। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अब इस बॉल को कितनी हाइट तक चलना है? 150 मीटर्स। कितनी वेलोसिटी चलना है? 100 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर में चलेगी? टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो यही फॉर्मूला चलता है ना भाई साहब। डिस्टेंस कितना 150, स्पीड कितनी 100, जीरो से जीरो खत्म, आंसर आया 1.5 सेकेंड्स। 1.5 मतलब 1.5 सेकंड में ये बी वाली बॉल ऊपर जाके ए से टकरा जाएगी। क्या ये, एक बार बताओ, क्या बी वाली बॉल 1.5 सेकंड में ऊपर तक पहुंच सकती है? नहीं, ये टकराने वाला टाइम है, टाइम ऑफ टकराना, कितनी देर में टकराई बॉल्स। अच्छा सर, अब समझ में आया हमें। ओहो, तो मतलब ये टकरा गई बीच में कहीं पे, है ना? 1.5 सेकंड में टकराई, क्या आपको टाइम पता लग गया? टाइम पता लग गया, क्या आप हाइट निकाल सकते हो? हाइट कितनी गेन करी होगी इसने, कैसे निकालोगे बताओ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है ना ये बात? चलो, एस का मतलब हाइट कितनी गेन करी इस बॉल ने, बी वाली बॉल ने। यू का मतलब 100 ऊपर की तरफ है तो 100 लिखा जाएगा, कितनी सेकंड्स में, 1.5, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना, क्या नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है तो -10 लिखा जाएगा, बिल्कुल सही, इनटू टाइम का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4। मतलब आंसर क्या आया, ध्यान सुनना, मेरी बात समझ में आई? 150 माइनस 5 × 9/4, मैं बोल सकता हूँ कि 600 माइनस 45/4, तो आई कैन से इट इज 555/4, तो भाई ये आया, 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 12, 3 बचे 35 हो गए, तो 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 138.75 मीटर्स पे जाके दोनों टकरा जाएंगे, मतलब यहाँ से 138.75 मीटर लगभग यहाँ पे होगा, दोनों बॉल्स यहाँ पे टकराएंगे। क्या आपको बात समझ में आई कैसे किया मैंने? इस क्वेश्चन को करना रिलेटिविटी से बहुत आसान पड़ा है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसको करता तो काफी लंबा पड़ता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? और रिलेटिविटी का काम भी मोशन इन 2D में भी आने वाला है, प्रोजेक्टाइल में बहुत ज्यादा काम है उसका, आई बात समझ में? तो वो सारी प्रॉब्लम्स, रिवर वैन प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, वो सब मैं बताऊंगा आपको मोशन इन 2D में। फिलहाल आपको ये बात समझनी है जो मैंने आपको बताई। यहाँ तक की बात किस, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुड। चलो फिर, तो रिलेटिविटी आपको आ गया समझ में। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, कमेंट में नहीं बताओगे तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना? तो भी मैं आपको आंसर दूंगा। क्लियर है बात? ग्रेट। चलो फिर, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोशन इन 2D को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपको हर लेक्चर का लिंक आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा, ठीक है ना? थैंक यू।